हालेलुया। Praise the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। God wants to do miracles in your life. परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं। He's a wonder working God. वो तो अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। He's a God of signs and wonders. वो तो चिन्ह और चमत्कार के परमेश्वर He's हैं। a supernatural God. वो तो अलौकिक परमेश्वर हैं। He wants to do supernatural things in your life. वो आपके जीवन में अलौकिक काम करना चाहते हैं। Let us not be satisfied with an ordinary Christian life. तो आइए हम साधारण मसीह जीवन में संतुष्ट ना हो। Yes, God wants us to have a deeper relationship with Him. हाँ, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उसके साथ में और भी गहरा संबंध रखें। You want to see great things happening in your life? अगर आप अपने जीवन में महान बातों को होते हुए देखना चाहते हैं, You want to see supernatural things happening in your life? आप अपने जीवन में अलौकिक कामों को होते हुए देखना चाहते हैं, If you live an ordinary life, you cannot see the supernatural. अगर आप साधारण जीवन जिएंगे तो आप अलौकिक को नहीं देख सकते हैं। Every Christian should want to live a supernatural life. हर एक मसीह विश्वासी को अलौकिक जीवन जीने की इच्छा रखनी चाहिए। You are a supernatural being. आप एक अलौकिक व्यक्ति हैं। That is what the word of God says. परमेश्वर का वचन यही तो कहता है। God is a spirit, and they that worship Him should worship Him in spirit and in truth. परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं जरूरी है कि वो उसकी आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। The real you is your spirit. आप जो असल में हैं वो तो केवल आपकी आत्मा हैं। You're living in a body और आप एक देह में रहते हैं and you have a soul. और आपके पास प्राण हैं। So it's important that we should walk in the spirit and live in the spirit. और इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम आत्मा में चलें और आत्मा में जिएं। Every person is a spiritual being. हर एक व्यक्ति तो एक आत्मिक व्यक्ति है। You cannot see God in the physical realm. आप शारीरिक क्षेत्र में परमेश्वर को नहीं देख सकते You हैं। can see only God in the supernatural realm. That is the spiritual realm. आप आत्मिक क्षेत्र यानी अलौकिक ईश्वरीय क्षेत्र में ही आप परमेश्वर को देख सकते हैं। No, it is God's purpose and plan that everyone should walk in a spiritual life. और ये परमेश्वर का उद्देश्य और योजना है कि हर एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में चलते चले जाए। Let us not be contaminated with the things of the world. आइए हम इन संसार की बातों से भ्रष्ट ना हो। If you get engrossed in the things of the world, you cannot see the supernatural. अगर आप संसार की इन सारी बातों में ऐसे फंस जाएंगे तो आप अलौकिक को नहीं देख पाएंगे। Yes, if you want the power of God to be released upon your life, you have to walk in the supernatural. अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ खोली जाए तो आपको अलौकिक में चलना चाहिए। That can only happen when you walk in the spirit. और ये केवल तब हो सकता है जब आप आत्मा में चलते हैं। Everyone who's living on the face of the earth should be able to walk in the spirit. हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर जी रहा है उसे आत्मा में चलना चाहिए। If you want to have a communication with God, अगर आप परमेश्वर के साथ में बातचीत करना if चाहते you हैं, want to have a relationship with God, अगर आप परमेश्वर के साथ में संबंध रखना चाहते हैं, you and I should be able to walk in the spirit and live in the spirit. तो आपको और मुझे आत्मा में चलना होगा और आत्मा में जीना होगा। Yes, in the physical realm, it is very difficult to please God or to walk with God. और शारीरिक क्षेत्र में परमेश्वर को प्रसन्न करना और परमेश्वर के साथ में चलना बहुत ही मुश्किल होता है। You know, when God created Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया he was a spiritual being. तो वो तो एक आत्मिक व्यक्ति था। But when he disobeyed God and ate the fruit of good and evil, लेकिन जब उसने आज्ञा भंग करके भले और बुरे के ज्ञान के उस वृक्ष का पेड़ का फल खाया he died spiritually. तो वो आत्मिक रीति से मर गया And the relationship with him and God was cut off. और वो तो पहले परमेश्वर उसके साथ संबंध में थे लेकिन अभी परमेश्वर दूर हो गए And he became a physical being. और आदम तो एक शारीरिक व्यक्ति बन He गया was only able to see the natural things. और वो तो केवल स्वाभाविक बातों को देख पाया। And before he sinned, he was clothed with the supernatural power of God over him. और इसके पहले कि वो पाप करे उसके ऊपर तो परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ का एक वस्त्र था। And because of his sin, the whole earth is contaminated. और उसके पाप के कारण पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो गई। Because of him, we have got the sin nature in our life. और उसके कारण ही हमारे जीवन में पाप का ये स्वभाव आया है। But thanks be to God. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, When Jesus came upon this earth, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए when he died for you and for me, और जब वो आपके लिए और मेरे लिए मर गए, now we have an opportunity for
our spiritual eyes to open. तो अब हमारे पास में ये मौका है कि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए, Because Jesus paid the penalty of sin, and now you and I can be born again. क्योंकि यीशु ने पाप के लिए दाम चुकाया है और इसलिए आप और मैं अभी नया जन्म पा सकते हैं। Nicodemus asked Jesus, how can a man go again to the mother's womb? और निकोदेमुस ने यीशु से पूछा कि मनुष्य कैसे अपनी माँ के गर्भ में वापस जा सकता है। Jesus said, if you are born of the water and the spirit, you will enter the kingdom of God. यीशु ने कहा यदि तुम जल से और आत्मा से जन्मे हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर There are सकते two हो। kinds of kingdom. दो तरह के राज्य हैं, The kingdom of God, परमेश्वर का राज्य the kingdom of Satan. और शैतान का राज्य। It's your choice. ये आपका चुनाव है What are you choosing? कि आप क्या चुनते हैं, Whether you want to be in the kingdom of God क्या आप परमेश्वर के राज्य में होना or चाहते you हैं want to be in the kingdom of darkness. या फिर आप अंधकार के राज्य में होना That's चाहते the हैं, kingdom of Satan. यानी कि शैतान के राज्य में। Yes, in the kingdom of Satan, there is confusion, trouble, sorrow, and sickness. शैतान के राज्य में गड़बड़ी, मुश्किलें, दुख और बीमारी हैं, But in the kingdom of God, लेकिन परमेश्वर के राज्य में there is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. वहां पर धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद है। If you want to have a deep relationship with God, अगर आप परमेश्वर के साथ में गहरा संबंध रखना चाहते we हैं have to move from the physical realm to the supernatural realm. तो हमें शारीरिक क्षेत्र से निकलकर अलौकिक क्षेत्र में आना होगा। When you move from the physical realm to the supernatural realm, जब आप शारीरिक क्षेत्र से निकलकर आत्मिक क्षेत्र में आते हैं then your spiritual eyes will open. तब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती You है will be able to see things which you cannot see with your natural eyes. और आप उन बातों को देखना शुरू करते हैं जिन्हें आप अपने स्वाभाविक आंखों से नहीं देख सकते हैं। This morning, God wants you to launch into the deep. और आज सुबह परमेश्वर चाहते हैं कि आप गहराई में जाएं। You have to walk from the physical realm to the supernatural realm. आपको शारीरिक क्षेत्र से अलौकिक क्षेत्र में आ जाना होगा। Today, we are going to see how to walk in the supernatural realm. आज हम देखने वाले हैं कि हम कैसे आत्मिक या अलौकिक क्षेत्र में चलेंगे। When you launch into the deep, जब आप गहरे में चलते हैं you can see wondrous thing happening in your life. तो आप अपने जीवन में अद्भुत बातों को होते हुए देखेंगे। So let us turn to Luke आइए देखते हैं लूका chapter 5, अध्याय 5 verses 1 to 8. वचन 1 से 8 तक। So it was as the multitude pressed about him to hear the word of God that he stood by the lake of Gennesaret and saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. When he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out in the deep and let down your net for a catch." But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I have let down the net." And when they had done this, we caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both the boats so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees and saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ी थी तब वो गन्नेसरस की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और वे मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। God is asking us to launch into the deep. परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि और गहराई में ले चल। This is a season of launching into the deep. ये तो ऐसा समय है जहाँ पर हमें और गहराई में जाना What चाहिए। is the meaning of launching into the deep? गहराई में जाने का मतलब क्या है? God wants his children
to have a deeper experience, परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी संतान गहरा अनुभव पाए। we have to understand the deity of Christ. हमें मसीह यीशु की ईश्वरत्व को समझना होगा। Unless and until जब तक कि the Lord opens us our eyes, परमेश्वर हमारी आंखें न खोल दे, we cannot experience the supernatural in our life. हम अपने जीवन में उस ईश्वरीय बात का, अलौकिक बात का अनुभव नहीं कर पाएंगे। Only when you go into a deeper relationship with God, जब आप और परमेश्वर के साथ में गहरे संबंध में जाएंगे, then you'll be seeing a blessing in your life. तभी आप अपने जीवन में आशीष देख पाएंगे। God is asking us to launch into the deep today. परमेश्वर आज हमसे कहते हैं कि हम और गहराई में चले जाएं। This is the word of the Lord for each and every one of us. ये तो हम में से हर एक के लिए परमेश्वर का वचन है। It was true to the life of Peter and it is also true to our own life. ये तो पतरस के जीवन के लिए सच्चा था और ये तो हमारे अपने जीवन के लिए सच्चा है। Here, the passage which we read, अब यहाँ पर जो वचन भाग हमने पढ़ा है, Peter said, पतरस ने कहा he toiled the whole night and he could not catch a fish. कि उसने सारी रात मेहनत की लेकिन उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा you throw the net. तुम अपने जाल डालो। And what did Peter say? और पतरस ने क्या कहा? He immediately said, Lord, at your word, I'll throw the net. उसने तुरंत कहा कि प्रभु तेरे वचन पर मैं अपने जाल डालूंगा। When God speaks to you, my friend, जब परमेश्वर आपसे बातें करता है दोस्तों, you have to obey the word of God. आपको परमेश्वर के वचन की आज्ञा माननी चाहिए। Because blessing is knocking at your door when God speaks to you. जब परमेश्वर आपसे बातें करते हैं तो आशीष आपका दरवाजा खटखटाती है। Here we see they were mending the nets. हम यहाँ पर देखते हैं कि वो तो अपने जाल साफ कर रहे थे। Yes, because they could not catch any fish. क्योंकि उन्हें कोई भी मछली नहीं But मिली। when Jesus came into the boat, लेकिन जब यीशु उनकी नाव में आए, things changed. सब कुछ बदल गया। When Jesus comes into your life, जब यीशु आपके जीवन में आते हैं, hallelujah, हालेलुया, praise God, प्रभु की स्तुति हो। great blessing will flood into your life. महान आशीष आपके जीवन में बाढ़ की जैसी It's आएगी। important that we have to allow Jesus to come into your life. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम यीशु को अपने जीवन में आने की अनुमति दें। Peter allowed Jesus to come into his boat. पतरस ने यीशु को अपनी नाव में आने दिया। Every one of us, हम में से हर एक व्यक्ति every day, हर एक दिन we have to invite Jesus to come into our life. हमें यीशु को अपने जीवन में आने का न्योता देना चाहिए। Because that is the key for your blessing in your life. क्योंकि यही तो आपके आशीष के लिए कुंजी है। You want to see a great blessing flowing into our life? क्या आप चाहते हैं कि अपने जीवन में महान आशीषों को बहते हुए Every देखें? day, every second, allow Jesus to come into your life. हर एक दिन, हर एक सेकंड आप यीशु को अपने जीवन में आने दें। Here we see Peter allowing Jesus to come into his boat. यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस यीशु को अपने नाव में आने देता है। And what did Jesus say? और फिर यीशु ने क्या कहा? He said, put your net in the sea. उसने कहा तुम झील में अपने जाल डालो। Peter said, I've toiled the whole night. We could not catch anything. और पतरस ने कहा कि मैंने सारी रात मेहनत की और कुछ भी नहीं पकड़ा। But at your word, लेकिन तेरे वचन पर, because of the word of God, लेकिन बस परमेश्वर के वचन के कारण miracles is going to happen. निश्चय चमत्कार होंगे। If you want to see miracles in your life, अगर आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते do हैं, what God says in your spirit. तो आपके आत्मा में परमेश्वर जो कुछ भी कहते वही कीजिए। Whatever He says, जो कुछ भी वो कहते हैं, be implicit in your obedience. अपने आज्ञाकारिता में आप सटीकता से बने When रहें। Peter obeyed Jesus, जब पतरस ने यीशु की आज्ञा मानी, what does the word of God says? तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? When they had done this, they caught a great number of fish. और जब उन्होंने ऐसे किया तो उन्होंने बहुत मछलियां घेर लाए। Prosperity will come into your life आपके जीवन में संपन्नता आएगी when you listen to the word of God. जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। Power will flow into your life. सामर्थ्य आपके जीवन में बहेगी। God wants you to move to a deeper experience in your life. परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में गहरे अनुभव में आ The जाएं। more you have of God, जितना ज्यादा आप परमेश्वर को रखेंगे, the more you allow Jesus to take hold of your life, जितना ज्यादा आप यीशु को अपने जीवन पर अधिकार करने देंगे, the more signs and wonders will happen in your life. उतना ज्यादा आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होते My जाएंगे। friend, I've always
tell you that we are not worshipping an ordinary God. मेरे दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हम कोई साधारण परमेश्वर की आराधना नहीं करते We are हैं। worshipping the creator of heaven and earth. हम तो आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता की उपासना करते हैं। Everything belongs to him. सब कुछ उसी का है। That's what it says in Psalm 50. It says, the 1,000 cattle in the hills belongs to him. और इसीलिए भजन संहिता में इस तरह से लिखा है कि हजारों पहाड़ियों पर जितने भी पशु है वो सब उसी के हैं। Yes, all your fleshly effort will come to nothing, my friend. मेरे दोस्तों, आपके शारीरिक सारे परिश्रम ये तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। Yes, it will not produce any result in your life. ये आपके जीवन में कोई परिणाम उत्पन्न नहीं But करेंगे। when Jesus speaks to you, लेकिन जब यीशु आपसे बातें करेंगे, like Peter, पतरस के जैसे, if you launch into the deep, अगर आप गहराई में जाएंगे great blessing will come into your life. तो आपके जीवन में महान आशीष आएगी। Don't be a shallow person. आप ऐसे निचले थोड़े से हल्के In shallow place, you cannot find fish. आप ऐसी उथल जगह पर या कम गहराई की जगह पर आपको मछलियां नहीं मिलती If है। you want a great number of fish, you have to launch into the deepest place. अगर आपको बहुत ज्यादा मछलियां चाहिए तो आपको सबसे गहरी जगह पर जाना होगा। The deeper experience you have, जितना गहरा अनुभव आप पाएंगे, the greater blessing will flow into your life. उतनी ज्यादा महान आशीष आपके जीवन में बहेगी। Power of God will be moving into your life. परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। Yes, this morning, if you listen to the word of God, हाँ, आज अगर आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, if you want to see blessing flowing into your life, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आशीषों को बहते हुए देखें, God can do wondrous thing in your life. परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम कर सकते हैं। When God opens your eyes, जब परमेश्वर आपकी आंखों को खोलते हैं you will see your unworthiness. तो आप अपने अयोग्य होने को देख When पाएंगे। Peter saw the great number of fish, what was his reaction? जब पतरस ने बहुत ज्यादा मछलियां देखी तो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? He saw the holiness of Jesus उसने यीशु की पवित्रता को देखा, and he saw his own unworthiness. उसने अपने अयोग्य होने को देखा And he told Jesus, और उसने यीशु से कहा, depart from me, मुझसे दूर चला जा, I am a sinner. मैं तो एक पापी व्यक्ति हूँ। Yes, when you come into contact with God, you will know that He is a holy God and we are unworthy people. जब आप परमेश्वर के संपर्क में आएंगे तो आप जानेंगे कि वो तो पवित्र परमेश्वर हैं और हम तो अयोग्य मनुष्य हैं। When Jesus takes over your life, जब यीशु आपके जीवन के ऊपर में अधिकार करते हैं, what does it say in Romans 6? Let us read from Romans 6, 13 and 14. रोमियो 6, 13 और 14 से आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्या कहता है? Do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourself to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Yes, it says, do not present your bodies as instruments of unrighteousness. ये कहता है अपने शरीर को अधर्म के अंग होने के लिए तुम मत सौंपो। When you completely surrender your life to the Lord Jesus Christ, जब आप अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देते हैं, then sin will not have dominion over your life. तो फिर पाप आपके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं You will रखेगा। be a different person. आप बिल्कुल अलग व्यक्ति हो जाएंगे। God's power will rest upon you. परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर रहेगी। God's hand will be upon you. परमेश्वर का हाथ आप पर होगा। You will have a deeper relationship with Him. आपका उसके साथ में गहरा संबंध होगा। Yes, sin will not have dominion over you. पाप आपके ऊपर में प्रभुता नहीं करेगा। Yes, if iniquity is in your heart, God cannot hear your prayer, my friend. मेरे दोस्तों, अगर आपके हृदय में अधर्म है तो फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन सकते हैं। God wants you and I to be a clean vessel. परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं बिल्कुल शुद्ध पात्र हो जाएं। When you are a clean vessel, God can pour out His Spirit and His power upon our life. जब आप शुद्ध पात्र हो जाते हैं तो परमेश्वर अपनी आत्मा और अपनी सामर्थ को हमारे जीवन पर उंडेलते हैं। In Deuteronomy it says, व्यवस्था विवरण में ये कहता है, if you serve God with joy and gladness of heart, यदि तुम परमेश्वर की सेवा बड़े आनंद से और खुशी से करोगे there will be
abundance in your life. तो तुम्हारे जीवन में बहुतायत होगी। It says the same thing in Proverbs 8:21. और यही नीति वचन 8:21 में भी कहता है, I will cause those who love me to inherit wealth. और जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं ऐसा करूंगा कि वो धनी हो जाएं। Yes, even in Job it says the same thing. If you serve and obey God, अय्यूब में भी यही कहता है, अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. तो आप जो है वो अपने जीवन को संपन्नता में और बड़े आनंद में बिताएंगे। Let us glorify God every day in our life. आइए हम अपने जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर को महिमा दें। Tell God today, आज परमेश्वर से कहें, Lord, I want to get into a deeper relationship with you. प्रभु मैं आपके साथ में गहरे संबंध में आना चाहता I हूँ। want to go and launch into the deep in my life. प्रभु मैं अपने जीवन में आगे बढ़कर गहरे में उतरना चाहता हूँ। Just like Peter, Lord, I Yes. want to obey the word which you have spoken to me. प्रभु पतरस के जैसे मैं आपके वचन की आज्ञा मानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा है। This morning, God is speaking to you. आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। Everyone who's listening to the word of God, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन सुन रहा God है, wants you to come into a deeper relationship with Jesus. परमेश्वर चाहते हैं कि आप यीशु के साथ में गहरे संबंध में आ When you जाएं। come into a deeper relationship with Jesus, जब आप यीशु के साथ गहरे संबंध में आते when हैं, you serve and obey Him, जब आप उसकी सेवा करते, उसकी आज्ञा मानते you हैं, spend your days in prosperity and in pleasure. तो आप अपने दिन संपन्नता में और आनंद में बिताएंगे। And when you love God with all your heart, जब अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, you will inherit wealth. तो आप धन प्राप्त करेंगे। Yes, we live in this world to inherit wealth and to be in prosperity and in pleasure. हम इस संसार में हैं ताकि हम धन कमाएं और हम संपन्नता में और आनंद में जीवन बिता Everyone सकें। wants to have a blessing in their life. हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आशीष पाना चाहता है। How can you have a blessing in your life आप अपने जीवन में आशीष कैसे पा सकते हैं? if you are living a fleshly life? अगर आप शारीरिकता में जीवन जीते हैं तो ये कैसे होगा? Flesh cannot bring fruits in your life, my friend, मेरे दोस्तों, शरीर आपके जीवन में फल लेकर नहीं आ सकता है unless you walk spiritually, because you're worshiping a God who's a spirit. You can see a great blessing come into your life. जब तक कि आप आत्मिक रीति से न चले, ताकि परमेश्वर की आशीष आप अपने जीवन में प्रकट होते हुए देख Tell God सकें। this morning, आज परमेश्वर से कहिए, Lord, I want to move from the natural to the supernatural. प्रभु मैं स्वाभाविक से अलौकिक में प्रवेश करना चाहता हूँ। I don't want to live an ordinary life, Lord. मैं साधारण जीवन नहीं जीना चाहता हूँ I प्रभु। want to get into a deeper relationship with you. प्रभु मैं आपके साथ में गहरे संबंध में आना चाहता हूँ। Transform my life. मेरे जीवन को बदल दीजिए, Change my life. मेरी जिंदगी बदल दीजिए, Bring a new blessing into my life. मेरे जीवन में नई आशीष लेकर आइए, Because you're the only source of blessing of my life. क्योंकि आप मेरे जीवन के लिए एकमात्र आशीष का स्रोत हैं। Thank you for talking to us this morning. आज हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। Let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you and we praise you and we bless you. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्य कहते हैं। Thank you for speaking to each and every one of us, Lord. हम में से हर एक से बातें करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। Lord, I pray that we may get into a deeper relationship with you, प्रभु मेरी प्रार्थना है कि हम आपके साथ में और गहरे संबंध में आएं, because we want to see a blessing coming into our life. क्योंकि हम अपने जीवन में आशीष को आते हुए देखना चाहते हैं। Thank you for speaking to us. हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। God has spoken to you. परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं, Hearken to the voice of God, परमेश्वर की आवाज को सुनिए, because blessing is knocking at your door. क्योंकि आशीष आपका दरवाजा खटखटाती है। We are always there to pray for you. हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। You can call the prayer line. आप प्रेयर लाइन पर फोन कर We सकते have, हैं। we have given us a cell number. हमने अपना सेल नंबर दिया We है। are always available for you. हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध होंगे। We love you. हम आपसे प्रेम करते We are हैं concerned about your life. और हम आपके जीवन की परवाह करते May हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष In दे। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मांगता हूँ, Amen. आमीन। Like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him, all to life's journey.